निमेषोन्मेषकं व्यक्त्वा सूक्ष्मलक्ष्यं निरीक्षेत यावत् शृणे पतन्ति त्राटकं प्रोचेत बुद्धिः। अर्थात जब तक आंसुओं का पतन ना हो, यानी कि जब तक हमारे आंखों में से आंसू ना आए, तब तक बिना पलक बंद किए किसी एक लक्ष्य को देखते रहने का नाम ही त्राटक है। त्राटक हमारे आंखों द्वारा किया गया एक ऐसा मेडिटेशन टेक्निक है जिसका अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो बस कुछ ही महीनों की रेगुलर प्रैक्टिस से ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट देखोगे जिसे देख आप खुद दंग हो जाओगे। इस साधना का उल्लेख हठ योग से लेकर गैरण संहिता तक किया गया है। यहाँ तक कि गैरण संहिता में महर्षि गैरण कहते हैं कि कई तरीके से किया गया त्राटक हमें कई तरह का सिद्धियां प्राप्त करने में मदद कर सकती है, और तो और इंटेंस प्रैक्टिस से दिव्य दृष्टि तक प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बता दें कि गलत तरीके से किया गया साधना और साधना के पावर की वजह से नेचर के अगेंस्ट काम किया जाए तो इससे हमारे अंदर कई तरीके के व्याधि यानी डिजीज जन्म ले लेते हैं, और पास्ट में की जाने वाली सारी साधना को नेचर मिटा देती है। इसलिए नॉट ओनली त्राटक बट सभी साधना को ध्यान से करना बेहद जरूरी है, अन्यथा ये आपकी निगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। इसलिए आज आपको ध्यान से सुनना भी है और ध्यान से करना भी है, क्योंकि त्राटक साधना में बहुत शक्ति है। इसी की प्रैक्टिस से महाभारत में माता गांधारी दुर्योधन बॉडी को ब्रज के समान शक्तिशाली बना दिए थे, और महर्षि वेदव्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि दिए थे ताकि वह दूर बैठे महाभारत युद्ध को देख पाए। और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। त्राटक की सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं, और बस 40 डेज, जी हाँ, सिर्फ 40 दिनों के प्रैक्टिस से ही आपको रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं त्राटक साधना है क्या, कैसे करें, कब करें और क्यों करें। त्राटक एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेटिव टेक्निक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको मोमबत्ती के सामने बैठकर मोमबत्ती को घूरते रहना सिखाऊंगा तो आप गलत हैं, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है। हर बार की तरह कुछ ऐसे बताऊंगा जो आपको ना पता हो। त्राटक षट कर्मों यानी कि 6 ऐसे क्रिया जिसके हेल्प से हम अपने इंटरनल बॉडी को शुद्धि करते हैं। षट कर्म है धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। ये 6 क्रियाएं षट कर्म में आता है। इसमें से 5वां क्रिया है त्राटक, जो हमारी आइस का प्योरिफिकेशन का काम करता है। लेकिन आंखों का प्योरिफिकेशन त्राटक का मात्र 1% है। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। देखो, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी गति में है, यानी कि जो कुछ भी मूव कर रहा है, चाहे वो हमारी चलती हुई सांसें हों या फिर दूर कहीं आकाशगंगा में घूमता हुआ तारा, या ग्रहों का सूर्य का चक्कर लगाना हो, या फिर हमारे धमनियों में दौड़ता रक्त, इन सभी के पीछे जो गति है, जो मोशन है, वो प्राण एनर्जी से मैनिफेस्ट होता है। ये मैं नहीं, कठोपनिषद का श्लोक कहता है। इस श्लोक के अनुसार हमारी ये ब्रह्मांड प्राण ऊर्जा के स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन से उत्पन्न हुआ है। अब इसका त्राटक से क्या लेना देना है, तो लेना देना है। देखो, जिस प्राण ऊर्जा के कारण हमारी ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है, वही प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में भी विद्यमान है। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि हम जैसे हैं वैसे ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के जैसे हैं हम। इसलिए ब्रह्मांड के लिए जो प्राण ऊर्जा कार्य करती है, सेम वही ऊर्जा हमारे बॉडी के लिए भी कार्य करती है। देखो, हमारी बॉडी 5 कोश यानी कि 5 अलग अलग कोश में डिवाइड है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और इन्हीं 5 कोशों में से प्राणमय कोश में प्राणिक एनर्जी विद्यमान होती है। प्राणमय कोश की मदद से हमारी बॉडी में प्राणिक एनर्जी का फ्लो होता है। इस एनर्जी का हमारी बॉडी में अलग अलग मूवमेंट होती है, जिसे वायु कहते हैं, जो कि है प्राण, अपान, उड़ान, व्यान और समान। और इन्हीं 5 प्राण के 5 उप प्राण भी हैं, नाग, कुर्म, देवदत्त, कृकला और धनंजय। यही जो कुर्मा उप प्राण है, यही हमारे पलकों का मूवमेंट कराती है। तो इसी उप प्राण को हमें अपना कंट्रोल में लाना पड़ेगा ताकि हमारे पलके ना झपके। जब हम अपने कुर्मा उप प्राण को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तब हम अपने माइंड को भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे। क्योंकि हमारी आंखें हमारा मस्तिष्क का द्वार होता है। हमारे माइंड में आने वाले इन्फिनिट थॉट्स का एक कारण हमारा आई मूवमेंट भी है। कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम बनते हैं। इसलिए जब तक हम अपने कर्म उप प्राण को बैलेंस ना कर लें, तब तक हम किसी चीज को फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे फोकस करने की एबिलिटी, हमारे एकाग्र शक्ति, हमारे इंट्यूशन पावर, सबकी बैंड बजी पड़ी है। और ऐसा ही चलता रहा तो हमारी एग्जिस्टेंस खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आज हम त्राटक साधना की मदद से हम अपने आंखों को तो ठीक करेंगे, साथ ही अपने माइंड को भी शार्प करेंगे, ताकि हम अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज कर पाएं। देखो, हर चीज को बेसिक से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि कई दिनों का त्राटक करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। गलत तरीके से किया गया त्राटक आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं। अभी सीखेंगे कि त्राटक करते कैसे है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज जानना बहुत जरूरी है।
देखो जब हम त्राटक करते हैं तब हमारे आईलिड्स यानी कि पलकें का मूवमेंट बंद हो जाता है। जब हमारा आइज का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा तब हमारी ब्रेथ भी अंडर कंट्रोल में रहेगा, और जब ब्रेथ अंडर कंट्रोल में रहेगा तब हमारा चित्त यानी कि माइंड भी कंट्रोल में रहेगा। और जैसे माइंड शांत होगा वैसे रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हठ योग प्रदीपिका में एक श्लोक आता है, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भावे, यानी कि जब हमारी ये ब्रेथ यानी कि प्राणवायु चंचल है तब हमारा चित्त यानी कि मन भी चंचल रहेगा। जैसे ही प्राणवायु स्थिर होगा वैसे ही हमारा चित्त भी स्थिर हो जाएगा। और बस हमें यही चाहिए। त्राटक से हमें किसी भी तरह की सिद्धि प्राप्त नहीं करनी है और ना ही हमें कोई द्रव्य दृष्टि चाहिए। हमें तो बस इतना चाहिए कि हमारा आंखें स्वस्थ रहें और हमारा फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़े। इसलिए हम त्राटक का प्रैक्टिस एकदम बेसिक लेवल से करेंगे। देखो हम प्राण को त्राटक में इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी प्राणिक बॉडी में प्राण एनर्जी का बैलेंस ना हो तो आपका ध्यान भटकेगा ही भटकेगा। इसलिए प्राणिक एनर्जी को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम करो। इसके लिए आप YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। अब हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आ गए हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि असल में त्राटक करते कैसे हैं। देखो त्राटक करने की बहुत सी विधियां हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, लेकिन बिना गुरु के प्रेजेंस में एडवांस त्राटक करना इट्स नॉट एडवाइजेबल। आपको जानना सब है लेकिन करना उतना ही है जितना मैं बताऊं, अदरवाइज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। देखो हर किसी के पास गुरु नहीं होता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बेसिक लेवल का त्राटक करने का ही रिकमेंड करूंगा। जो लोग सिर्फ ग्रंथ पढ़कर और वीडियो देखकर इन सब चीज़ों को करते हैं उनके लिए बस ये वीडियो त्राटक का संपूर्ण ज्ञान है। हर एक छोटी चीज़ बेसिक से लेकर एडवांस तक बताएंगे, इसलिए आराम से समझो। देखो जब हम त्राटक करते हैं उस दौरान 3 चीज़ें होती हैं। एक दृष्टा ऑब्जर्वर यानी कि साधक या फिर जो देख रहा है, दूसरा दृश्य ऑब्जेक्ट यानी कि जिसे देखा जा रहा है, और तीसरा दर्शन प्रोसेस ऑफ परसेप्शन यानी कि दृष्टा जो दृश्य को देख रहा है उसके बीच के प्रोसेस को दर्शन कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रियली हो, इसलिए इमेजिन भी किया जा सकता है। तो देखो त्राटक बहुत से होते हैं, बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, मूर्ति त्राटक, सूर्य त्राटक, चंद्र त्राटक और न जाने कौन कौन से त्राटक होते हैं। लेकिन मेनली 3 तरह के त्राटक होते हैं, बहिरंग त्राटक, अंतरंग त्राटक और अधो त्राटक। तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम त्राटक करने के एक जनरल प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐसे आसन पर बैठ जाना है जिस पर आप कंफर्टेबल हो। जैसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं स्थिर सुखमासना, यानी कि ऐसा आसन जिस पर आप सुखपूर्वक बैठ पाओ। अब आपको जिस पर त्राटक करना हो उस ऑब्जेक्ट को अपने से 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर अपने आई लेवल पर रखें, यानी अपनी आंखों के बराबर हाइट पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जिस ऑब्जेक्ट पर त्राटक करना है उस ऑब्जेक्ट को आपको बार बार चेंज नहीं करना है। जैसे आज आप बिंदु त्राटक कर रहे हैं तो कल आप कैंडल पर त्राटक करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। फिक्स ऑब्जेक्ट पर ही त्राटक करना है। स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 मिनट से शुरू करना है, धीरे धीरे आपको मैक्सिमम 5 मिनट तक करना है। इससे ज्यादा त्राटक का प्रैक्टिस करना विदाउट गुरु के मार्गदर्शन में नॉट रिकमेंडेड। अब 3 तरह के त्राटक के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 बहिरंग त्राटक। सबसे पहले आपको इसी त्राटक से स्टार्ट करना है। इसे बाहिर त्राटक यानी कि एक्सटर्नल त्राटक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम कोई भी रियल और फिजिकल ऑब्जेक्ट पर त्राटक करते हैं, जैसे बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक। लेकिन सबसे पहले आपको बिंदु त्राटक से स्टार्ट करना है। प्रोसेस सेम है, आपको किसी व्हाइट या वॉल या फिर व्हाइट पेपर पर ब्लैक डॉट देना है और उस पर त्राटक करना है। जब आपका बिंदु त्राटक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब आपको ज्योति त्राटक करना है। कई लोग कैंडल त्राटक सजेस्ट करते हैं कि आप कैंडल पर त्राटक कर सकते हैं। नहीं, आपको करना ही नहीं है। मोमबत्ती की जगह पर दिए का इस्तेमाल करो, प्रोसेस सेम रहेगा जैसा बताया है। नंबर 2 अंतरंग त्राटक। इसे अंतर त्राटक भी या इंटरनल त्राटक भी कहते हैं। इस पर जो हम लोग एक्सटर्नल त्राटक कर रहे थे उसी ऑब्जेक्ट को आप इंटरनली यानी कि अपने ब्रेन में इमेजिन करके त्राटक करेंगे। जब आप एक्सटर्नल त्राटक में पारंगत हो जाओ तब आपको अंतरंग त्राटक करना है। नंबर 3 अधो त्राटक। ऐसा त्राटक जिसमें हम अपने आइज 50% पर बंद रखते हैं और 50% ओपन रखते हैं। जब हमारी आंखें पूरी तरह से ओपन रहता है उसे पूर्णिमा दृष्टि कहते हैं। जब हमारी आंखें पूरी तरह से बंद होता है उसे अमा दृष्टि कहते हैं। और जब हमारी आंखें आधा बंद आधा खुला होता है इसे प्रदीपदा दृष्टि कहते हैं। और प्रदीपदा दृष्टि से ही हम अधु त्राटक का प्रैक्टिस करते हैं। अधु त्राटक को हम मेनली 2 तरह के मुद्राओं से करते हैं, एक संभवी मुद्रा, दूसरा नासाग्र मुद्रा। सबसे पहले जान लेते हैं कि संभवी मुद्रा से त्राटक कैसे करें। सबसे पहले आपको ध्यानात्मक आसन पर बैठ जाना है और अपनी आंखों को हल्के से बंद करते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। और अब अपनी भृगुति यानी कि दोनों आंखों के बीच में मस्तिष्क पे इसी स्थान पर आपको ध्यान करना है। यही है संभवी मुद्रा। दूसरा नासाग्र मुद्रा। इसमें भी आपको कंफर्टेबल आसन में बैठ जाना है और अपने आइज को अपनी नासिका यानी कि अपने नाक के टिप पर ध्यान करना है।
ये है नाशा अग्र मुद्रा। इन दोनों मुद्राओं के साथ आप अधो त्राटक का प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो आप पूरे वीडियो को समराइज कर देते हैं। देखो, त्राटक मेडिटेशन करना बहुत हार्ड काम नहीं है, हर कोई इसे 5 मिनट डेली कर सकता है। खासकर आजकल के स्टूडेंट जो अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाते हैं, ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ जो बार बार पर इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब पर कुछ नहीं देखना फिर भी स्क्रॉल करते रहते हैं। जब नोटिफिकेशन ऑन रहता है फिर भी पता नहीं क्यों व्हाट्सएप अचानक से ऑन कर ही लेते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि लैक ऑफ फोकस है। ऐसे में आप अपनी आंखों को तो नुकसान पहुंचा ही चुके हैं, धीरे धीरे अपने ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि आपका प्राण ऊर्जा स्टेबल नहीं है और इसे बैलेंस करने के लिए डेली प्राणायाम किया करें। और कुछ समझ में ना आए करे तो डेली बस 5 मिनट त्राटक करो, बस 40 दिन करके देखो। बस 40 दिन बिंदु त्राटक की प्रैक्टिस के बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, उसके बाद आप ज्योति त्राटक करो। बस यही 2 त्राटक करो, यही आपके लिए काफी है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।